आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। हमारी प्रीवियस वीडियो तक बच्चों हमने वेस्ट वाटर समझा था और वेस्ट वाटर को ही हम सीवेज कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। और वो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है यानी प्रदूषित है, उसमें अलग अलग तरीके के तत्व मिक्स हैं, अलग अलग तरीके की गंदगी मिक्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक हैं और अलग अलग तरीके की बीमारियों को पैदा करती हैं। तो हमें इसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, यानी जो प्रदूषित पानी है उसको साफ करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो ये हम इस एक्टिविटी के माध्यम से सीखेंगे। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस दैट टेक प्लेस एट द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अच्छा, तो बच्चों इस एक्टिविटी को पढ़ते हैं और इससे हम क्या जानेंगे कि जो पानी है, जो वेस्ट पानी है, उसका आखिरकार होता क्या है, पूरी प्रोसेस हमें समझ में आएगी। और ये जो वेस्ट वाटर है ये कहाँ पर क्लीन कराया जाता है, तो इनके लिए बच्चों एक प्लांट होता है। यहाँ प्लांट का मतलब किसी पौधे से नहीं है, यहाँ प्लांट का मतलब उनके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए जो उन्होंने पूरा सेटअप बनाया है, जो पाइप्स वगैरह बनाई हैं, ठीक है, पूरा अरेंजमेंट होता है, सिर्फ पाइप्स नहीं होती, तो उसको पूरा हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहा है, ठीक है। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर क्या काम होता है, कैसे पानी को क्लीन किया जाता है, तो ये हम इस एक्टिविटी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, एक्टिविटी 18.4, डिवाइड योरसेल्फ इनटू ग्रुप्स टू परफॉर्म द एक्टिविटी, यानी इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आप और आपके फ्रेंड्स जो हैं वो कुछ ग्रुप्स में डिवाइड हो जाइए और रिकॉर्ड कीजिए, यानी देखिए हर एक ऑब्जर्वेशन को हर एक स्टेज पर। तो समझते हैं इसको। फिल अ लार्ज ग्लास जार 3/4 फुल ऑफ वाटर, यानी आपको एक बड़ा सा जार लेना है और उसमें क्या करना है, 3/4 पानी भरना है। तो 3/4 पानी भरने के बाद क्या करेंगे, एड सम डर्टी ऑर्गेनिक मैटर सच एज ग्रास पीसेस और ऑरेंज पील्स और स्मॉल अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक और एनी कलर। कुछ भी डाल दो आप, जो भी गंदगी हो, जैसे कि ऑर्गेनिक पील्स डाल दी आपने, है ना, ऑरेंज के छिलके डाल दिए, ठीक है, किसी भी चीज़ के छिलके डाल सकते हो आप, डिटर्जेंट डाल दिया आपने, डिटर्जेंट में जो भी, जैसे अगर आपको कोई भी मिल जाए, ठीक, सर्फ मिल जाए, कुछ भी मिल जाए आप डाल दो उसमें, और आप इंक डाल दो जिससे उसका कलर चेंज हो जाए। तो एक गंदा सा लिक्विड बनाना है हमें यहाँ। अब देखो फिर क्या होगा, कैप द जार, उस जार को बंद कर दो, शेक इट वेल और हिला दो उसे, एंड लेट द मिक्सचर स्टैंड इन द सन फॉर 2 days, और इसे सूरज की रोशनी में रख दो लगभग 2 दिन के लिए। समझ में आया? क्या करना है, हमें पानी लेना है लगभग 3/4, फिर क्या करना है, उसमें गंदगी डालनी है, गंदगी जैसे ऑरेंज के छिलके डाल दो, कुछ ग्रासेस के पीस डाल दो, कुछ डिटर्जेंट डाल दो, इंक डाल दो, कोई भी कलर डाल दो, कुछ भी डाल दो, ठीक है, उसे मिक्स कर दो और सूरज की रोशनी में रख दो। आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद, शेक द मिक्सचर एंड पोर अ स्मॉल सैंपल इनटू टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करना है, 2 दिन बाद जो आपने मिक्सचर बनाया था उसको क्या करना है, हिलाना है सबसे पहले, और उसमें से थोड़ा सा आपको जो लिक्विड फॉर्म में डर्टी लिक्विड बना होगा उसको थोड़ा सा आपको टेस्ट ट्यूब में लेना है। किस में लेना है, टेस्ट ट्यूब में। कुछ इस तरह की ट्यूब होती है ना बच्चों, इसमें आपको थोड़ा सा ले लेना है, ठीक। अब इसके बाद क्या है बच्चों, देखिए ध्यान से, लेबल दिस टेस्ट ट्यूब बिफोर ट्रीटमेंट सैंपल 1, और इस टेस्ट ट्यूब का नाम क्या रखेंगे, बिफोर ट्रीटमेंट सैंपल 1। क्या रखेंगे, बिफोर ट्रीटमेंट सैंपल 1, मतलब क्या है इसका, यानी ट्रीटमेंट करने से पहले जो हमारा सैंपल है वो, ठीक। आगे देखो, अब क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। हाउ डज इट स्मेल, अच्छा इसकी स्मेल कैसी आ रही है, गंदी सी आ रही है। आगे देखो, यूज एन एरेटर, एरेटर का इस्तेमाल करेंगे। एरेटर क्या है बच्चों, फ्रॉम एन एक्वेरियम, आपको क्या लेना है, एक
एक्वेरियम में से एरेटर निकाल लेना है। एरेटर का इस्तेमाल कैसे करेंगे? एरेशन से बच्चों, एरेटर जो लगाते हैं उससे एरेशन होता है। एरेशन का मतलब क्या है कि हम जो सैंपल हमने लिया है उसमें हवा छोड़ेंगे, यानी उसमें एयर पास कराएंगे, और एयर पास कराने से क्या होगा, उसमें कई सारे एरोबिक बैक्टीरियाज पनपेंगे। क्या पनपेंगे? एरोबिक बैक्टीरिया। इससे बच्चों जो भी एरोबिक बैक्टीरियाज होंगे वो गंदगी को खा जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अलाउ सेवरल आवर्स फॉर एरेशन, यानी एरेशन आपने एरेटर का इस्तेमाल किया है, इससे क्या होगा, एरेशन होगा, यानी हवा जो है वो अंदर जाएगी। लीव द एरेटर अटैच्ड ओवरनाइट, और पूरी रात के लिए आपको उसी से अटैच्ड छोड़ देना है। जिस तरह से एक्वेरियम जो है बच्चों, उसमें हवा अंदर पास कराई जाती है, इसी तरह से बच्चों यहाँ पर हम इस एक्सपेरिमेंट में कर रहे हैं। ये एरेटर है, इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इफ़ यू डू नॉट हैव एरेटर, आपके पास एरेटर नहीं है, यूज अ मैकेनिकल स्ट्रायर और अ मिक्सर, आप मिक्सर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही मैकेनिकल स्ट्रायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू मे हैव टू स्टायर इट सेवरल टाइम्स, आपको इसे कई बार स्टायर करना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा। देखिए, द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन आपने एक रात के लिए छोड़ा है ना, अब दूसरे दिन क्या होगा, ऑब्जर्व when aeration is completed, pour another sample in the second test tube। अब क्या करना है, जब एरेशन हो जाए तो उसे एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में निकाल कर रख देना। ठीक है, ये जो टेस्ट ट्यूब थी, इस टेस्ट ट्यूब का नाम क्या था, बिफोर ट्रीटमेंट सैंपल, यानी जब आपने ट्रीटमेंट नहीं किया था, ये तब की टेस्ट ट्यूब है। अब जो टेस्ट ट्यूब बनेगी बच्चों, वो ट्रीटमेंट हो चुका है ना, वो वाली टेस्ट ट्यूब बनेगी। समझ में आया? जब आपने एरेशन कराया तो एरेशन के बाद जो टेस्ट ट्यूब बनी उसका नाम है आफ्टर एरेशन सैंपल 2। सिंपल है ना, आफ्टर एरेशन यानी एरेशन होने के बाद सैंपल 2। कितना सिंपल है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, फोल्ड अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर टू फॉर्म अ कोन। एक कोन बना लीजिए, फिल्टर पेपर को फोल्ड करके कोन तो आप बना ही सकते हैं। वेट द पेपर, पेपर को थोड़ा सा गीला कीजिए विद द टैप वाटर, जो नल का पानी होता है ना, उन्हीं में से किसी से कर लीजिए, थोड़ा सा गीला करना है। एंड देन इंसर्ट द कोन इन अ फनल, और उसके बाद जो आपने कोन बनाई है, जो फिल्टर पेपर की कोन बनाई है, उसको एक फनल में लगाना है। फनल आप सभी जानते हैं ना बच्चों, ये फनल है, और इसके अंदर आपने कोन शेप का फिल्टर पेपर लगाया है। माउंट द फनल ऑन अ सपोर्ट। अब अच्छी तरह से आप फनल को लगा रहे हैं तो फनल को कुछ सपोर्ट की भी तो ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको सपोर्ट के लिए आपने इस तरह से यहाँ पर एक और ग्लास टाइप रख दिया है। देखो, प्लेस लेयर्स ऑफ सैंड, फाइन ग्रेवल्स एंड फाइनली मीडियम ग्रेवल्स इन द फनल। अब आप क्या करें, कुछ कंकड़ रख दें फनल में, कुछ मीडियम साइज के, कुछ पतले पतले, इस तरह के कंकड़ रख दें। ठीक है, फिल्टर पेपर अपने आप में तो फिल्टर करने का काम करेगा, साथ ही आपको कुछ फाइन ग्रेवल्स रखने हैं, मीडियम साइज के भी ग्रेवल्स रखने हैं। समझ में आ रहा है? कुछ आपको मिट्टी की लेयर रख सकते हो आप, जो रेत वाली मिट्टी होती है उसकी लेयर रख सकते हो। जैसे देखो, आप इस फिगर में देख रहे हो ना, फिल्टर पेपर के ऊपर ही रखना है आपको। समझ गए हो क्या करना है अच्छे से? एन एक्चुअल फिल्ट्रेशन प्लांट डज नॉट यूज फिल्टर पेपर, और जो एक्चुअल फिल्ट्रेशन प्लांट होता है जहाँ पर फिल्टर किया जाता है पानी को, वो फिल्टर पेपर का इस्तेमाल नहीं करते। बट सैंड फिल्टर इज सेवरल मीटर डीप, लेकिन सैंड फिल्टर्स जो है वो कुछ गहराई पर इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन फिल्टर पेपर नहीं लगाते। इतना सारा पेपर कहाँ से लेकर आएंगे? हम तो बहुत थोड़ा सा पानी छान रहे हैं, उन्हें तो बहुत सारा पानी छान रहे हैं, तो उसके लिए उनके थोड़े से डिफरेंट मेथड होते हैं, बट पूरा प्रोसीजर लगभग सेम ही होता है। तो देखो बच्चों, आगे देखो। पोर द रिमेनिंग एरेटेड लिक्विड थ्रू द फिल्टर इन द बीकर। अब क्या करना है हमें? अब हमें पानी डालना है। अच्छे से समझ गए हो ना? सबसे पहले क्या करना है, फनल लेनी है, फनल पर कोन की
जो फिल्टर पेपर से कोन लगाई है वो लगानी है। उसके बाद उसमें कंकड़ डालने हैं, ठीक है, छोटे साइज के भी बड़े साइज के भी, और साथ में सैंड डालनी है। अब सैंड के बाद हम पानी डाल रहे हैं, और कौन सा वाला डाल रहे हैं, जो हमने सैंपल 2 तैयार किया था वही पानी डाल रहे हैं, यानी एरेटेड पानी डाल रहे हैं। यानी एरेशन के बाद जो पानी है उसे डाल रहे हैं। हमने पानी में एयर पास कराई थी एरेटर की हेल्प से, उसी पानी को हम यहाँ डाल रहे हैं। क्लियर है ना बच्चों? आगे देखिए, डू नॉट अलाउ द लिक्विड टू स्पिल ओवर द फिल्टर, यानी जो भी आप फिल्टर कर रहे हैं ना, तो आप पूरी कोशिश कीजिएगा कि जो पानी है वो ऊपर की तरफ ना निकलना लगे, ठीक है। इतना ज़्यादा भरिएगा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो पानी नहीं निकलेगा। आगे देखो, इफ़ द फिल्टर्ड लिक्विड इज़ नॉट क्लियर, अगर जो फिल्टर्ड लिक्विड है वो क्लियर नहीं है तो आप 2-3 बार करके देखिए। ये जो पानी निकल कर आया नीचे, ये फिल्टर्ड लिक्विड हो गया, ठीक है। अगर ये साफ पानी नहीं आ रहा तो एक बार फिर से करो, फिर साफ नहीं आ रहा तो एक बार फिर से करो, टिल यू गेट क्लीन वाटर। जब तक आपको साफ पानी नहीं मिल जाता तब तक आपको ये प्रोसेस करनी है। पोर अ सैंपल ऑफ फिल्टर्ड वाटर इनटू थर्ड टेस्ट ट्यूब लेबल्ड फिल्टर्ड सैंपल 3। अभी तक हमने कितनी टेस्ट ट्यूब बनाई हैं? 3 बनाई हैं। देखो, एक टेस्ट ट्यूब जिसका नाम क्या था बच्चों? बिफोर ट्रीटमेंट सैंपल, यानी इसमें हमने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया है, बस गंदा पानी है एक तरह से, ठीक है। दूसरी टेस्ट ट्यूब क्या थी? इसमें एरेशन के बाद, यानी जो गंदा पानी है उस पर हमने क्या किया था? उस पर हमने एयर पास कराई थी। और तीसरी जो टेस्ट ट्यूब है वो कब बनाई है? वो फिल्ट्रेशन के बाद बनाई है, यानी जो फिल्टर्ड वाटर हमें ये मिला है ये हमने इस टेस्ट ट्यूब में भर दिया है, और इस टेस्ट ट्यूब का नाम रख दिया सैंपल 3, और इस टेस्ट ट्यूब का नाम सैंपल 1 और ये सैंपल 2, ठीक है। और सैंपल 3 वाली टेस्ट ट्यूब का नाम क्या है बच्चों? फिल्टर्ड सैंपल 3। समझ में आया अच्छे से? आगे बढ़ते हैं। Pour another sample of the filtered water into a 4th test tube। अब आपको क्या करना है कि कुछ सैंपल लेना है, यानी जो थोड़ी अमाउंट में जो फिल्टर्ड वाटर है, फिल्टर्ड वाटर उसको 4th टेस्ट ट्यूब में डालो। तो टोटल कितनी टेस्ट ट्यूब हो गई? 4। तो जो 4 टेस्ट ट्यूब बनी हमारी, देखो क्या कर रहे हैं अब चौथी टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे? हम कुछ छोटे छोटे पीसेस डालेंगे। किसके? क्लोरीन टैबलेट के। किसके डालेंगे? क्लोरीन टैबलेट के। क्लोरीन टैबलेट मार्केट में अवेलेबल है। आगे देखिए, मिक्स वेल अंटिल द वाटर इज क्लियर, और उसे तब तक हिलाते रहिए जब तक पानी जो है वो क्लियर ना हो जाए। जो पानी का कलर होता है ना वो अपने कलर में ना आ जाए, तब तक आप उसे हिलाते रहिए। लेबल द टेस्ट ट्यूब क्लोरीनेटेड, और उस टेस्ट ट्यूब का नाम क्या डालना है? क्लोरीनेटेड, यानी सैंपल 4। तो टोटल कितने सैंपल बनाए हमने? 4 सैंपल बनाए। एक बार रिकॉल करेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से। एक टेस्ट ट्यूब ये रही, 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 ठीक है। अच्छा से शेप पर मत जाना, मैं बस समझाने के लिए कर रही हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। इसमें सबसे पहले गंदा पानी लेना है हमें, जो पानी हमने लिया है ना स्टार्टिंग में, जो पानी है उसे लेना है। इसका नाम है बिफोर ट्रीटमेंट सैंपल 1, ठीक है। दूसरी टेस्ट ट्यूब एरेशन के बाद, इसका नाम क्या है बच्चों? आफ्टर एरेशन सैंपल 2, ठीक है। तीसरी टेस्ट ट्यूब का नाम है फिल्टर्ड, ये है सैंपल 3, यानी फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है ना उसके बाद जो हमें मिला। और इस चौथी टेस्ट ट्यूब का नाम क्या है? क्लोरीनेटेड टेस्ट ट्यूब, यानी सैंपल 4। क्लोरीनेशन के बाद जो टेस्ट ट्यूब हमें मिली है उसका नाम हमने ये रख दिया है। सिंपल है। ऑब्जर्व केयरफुली द सैंपल्स इन ऑल द टेस्ट ट्यूब्स। अब ऑब्जर्व करो, ये जो 4 टेस्ट ट्यूब्स आपको मिली हैं इन्हें ऑब्जर्व करो, बट बच्चों टेस्ट मत करना। क्या नहीं करना? टेस्ट मत करना, जिसमें से आप लोग सोचो कि पानी मिल गया और पीना शुरू कर दो। पीने लायक नहीं है अभी ये पानी, जस्ट स्मेल दैट, इसकी स्मेल लो, यानी सूंघ कर देखो इसको, बट पी मत लेना बच्चों। अच्छा आगे देखो बच्चों, देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इसी जो हमने इस एक्टिविटी को किया है इसी पर बेस्ड हैं।
ठीक है, इसी एक्टिविटी पर बेस्ड हैं कुछ क्वेश्चंस, डिस्कस करते हैं। What changes did you observe in the appearance of liquid after aeration? यानी जो लिक्विड है उसमें आपने क्या बदलाव पाया जब आपने एरेशन किया, उसके बाद क्या बदलाव आया था बच्चों, ये आपको बताना है। तो बच्चों क्या हुआ था, जो कलर था वो चेंज हो गया था। द कलर ऑफ द लिक्विड इज चेंज्ड आफ्टर एरेशन। और एरेशन से क्या हुआ था, एरेशन से पानी में हवा जो है वो पास हुई थी और कुछ जो एरोबिक बैक्टीरिया थे वो ग्रो करना शुरू हो गए थे। और जो एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे बच्चों, वो क्या कर रहे थे, वो जो भी पानी में गंदगी है उसे खा रहे थे, उसे कंज्यूम कर रहे थे, जिससे पानी जो है वो क्लीन हो रहा था। एक बार रीड कर लेते हैं। एयर इज पम्प्ड इनटू clarified water to allow the growth of aerobic bacteria. Thus, aerobic bacteria consume the waste, जो भी वेस्ट मटेरियल उसे खा जाते हैं, therefore cleaning the water resulting in the change in liquid of the color। और इसकी वजह से क्या हुआ, लिक्विड का कलर चेंज हो गया। ठीक। Did aeration change the odor? यानी जो एरेशन हमने एरेशन की प्रोसेस की, इससे क्या स्मेल में भी कोई चेंज आया था? ओडोर का मतलब क्या है, उसकी सुगंध में भी कुछ बदलाव आया था। एरेशन इज वन प्रोसेस। अब एरेशन प्रोसेस को समझो कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एयर जो है वो वेस्ट मटेरियल में डाली जाती है, so that microbes which require air to survive can grow on it। जिससे कि जो भी माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स यहाँ कौन हो गए, जो भी एरोबिक बैक्टीरिया जिनके बारे में अभी हमने जाना ना एरेशन के प्रोसेस में, तो वो माइक्रोब्स हैं, इससे कि वो सर्वाइव करना शुरू करते हैं, ग्रो करना शुरू करते हैं। दिस प्रोसेस कम्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ क्लैरिफिकेशन ऑफ वेस्ट मटीरियल। जो भी वेस्ट मटीरियल है वो क्लैरिफाई हो जाए उसके बाद ही। तो एयरेशन जो है इससे थोड़ा बहुत सुगंध पर भी असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल हैं वो रिमूव हो रहे हैं। वो किसके द्वारा रिमूव हो रहे हैं? एयरेशन से जो बैक्टीरिया पनप रहे हैं, जो एरोबिक बैक्टीरियाज पनप रहे हैं बच्चों, वो एरोबिक बैक्टीरियाज क्या कर रहे हैं, वो एरोबिक बैक्टीरियाज जो भी हैं वो वेस्ट मटेरियल को खा रहे हैं। और वेस्ट मटेरियल को खाएंगे तो इससे कुछ उसकी स्मेल पर असर पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो। डिड क्लोरीन रिमूव द कलर? क्या क्लोरीन जो है वो कलर को चेंज कर देगी? क्या क्लोरीन ने, जो हमने जब सैंपल 4 में क्या किया था, क्लोरीन मिक्स की थी ना, तो उसकी वजह से कलर में चेंज आया था। क्लोरीन इज मल्टीपर्पस लिक्विड। अब क्लोरीन को समझो, मल्टीपर्पस लिक्विड है, यानी कई सारी जगह हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू रिमूव स्टेन फ्रॉम क्लॉथ्स, यानी क्लॉथ्स में जो भी काई वगैरह लग जाती है उसको रिमूव करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है, ब्लीचिंग एजेंट यूज्ड टू क्लीन वाटर। ठीक है, सिंस इट इज़ एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट, अगर ये ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल की जा रही है तो ये कलर को चेंज ज़रूर करेगी। दैट इज़ वाई बच्चों हमारे एक्सपेरिमेंट में जो क्लोरीन है उसने क्लोरीन ने लिक्विड का कलर बदल दिया। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट वॉज रिमूव्ड बाय द सैंड फिल्टर? यानी जो हमने सैंड फिल्टर लगाई थी उसमें कई सारे कंकड़ मिलाए थे, उससे क्या रिमूव हुआ? तो उससे जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे, यानी जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वाटर में मिक्स्ड थे, वो सब कुछ रिमूव हो गए। रिमूव कैसे हो गए? ऊपर फनल पर ही अटक गए और जो फ्रेश वाटर है वो नीचे आ गया। ठीक है, तो इसके रिमूवल के लिए, उनको अलग करने के लिए हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो समझ में आ रहा है ये? एक बार ध्यान से बच्चों इस चीज़ को समझ लो। ये फनल है, यहाँ से निकल रहा है, तो रिमूवल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से रिमूव हो जाए। रिमूवल का मतलब है यहाँ पर जमा हो जाए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। डिड क्लोरीन हैव एन ओडोर?
क्या क्लोरीन की खुद की कोई स्मेल होती है? अच्छा, वॉज इट वर्स देन दैट ऑफ वेस्ट वाटर? क्या उसकी स्मेल वेस्ट वाटर से भी गंदी होती है? यस, तो बच्चों ऐसा होता है। द स्मेल ऑफ क्लोरीन इज वर्स देन दैट ऑफ वेस्ट वाटर, उससे भी गंदी होती है। वेल देयर आर ऑल्सो सम अदर एजेंट्स विच आर यूज टू क्लियर वाटर, कुछ और भी एजेंट्स होते हैं जो कि पानी को साफ करने के लिए जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ओजोन। ठीक है, ओजोन जो है वो तो नेचुरल है, और नेचुरल है तो फिर पानी को क्लीन करने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट बच्चों ओजोन इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, तो दैट इज़ वाई बच्चों हमने यहाँ पर क्लोरीन का इस एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया। ठीक है, तो आपको अब कुछ कुछ आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह से जो पानी है उसमें गंदगी को निकाला जाता है। ठीक है, और इसके लिए किस प्लांट का इस्तेमाल करते हैं? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। कौन से प्लांट का? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिसके बारे में हम डेप्थ स्टडी करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।